श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। कदमुला गुशे जेदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया रुहा जुगान हो टुक टुक रुहा जुगान हो टुक टुक। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए चले नवतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह जहां श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1714 से लेकर विक्रम संवत 1715 तक हबसा कारागृह में नजरबंद थे। तब मायावी इस युद्ध में एक महान लीला का घटना घटती है। स्वयं पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत जागनी ब्रह्मांड के प्रणेता बन करके इंद्रावती के दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। साथ में परमधाम की 5 शक्तियां इंद्रावती के धाम हृदय में बैठती हैं और इलम वाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी आपके मुखारविंद से प्रकट होने लगी। इतनी मूल्यवान इतनी श्रेष्ठ वाणी कि आज तक संसार में कोई जान नहीं पाया न कोई सुना पाया। ऐसी दिव्य लीला प्रकट होती ही इनका महिमा गान करती हुई इंद्रावती जी पहले ही दिखा देते हैं कि तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित की बातें तारतम में कई रूप। तीसरे ब्रह्मांड में पहली बार निजानंद
स्वामी के रूप में प्रकट कर धामधनी ने हमें तारतम मंत्र दिया। वही शक्ति वही स्वरूप दूसरी बार हबसा कारागृह में प्रकट होकर के तारतम वाणी जो कि तारतम को तारतम कहलाती है वो प्रकट हो रही है। अब ये वाणी इंद्रावती पहले तो निजी स्वार्थ में रही, पहला सोचा मेरे अलावा किसी को न दूं, पर सदगुरु ने बता दिया कि ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सात कारण वाणी कही ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को जगाने के लिए वाणी में अर्पण करते। प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 29 के 10वीं चौपाई से क्रमशः आगे चलते हैं, देखते हैं इंद्रावती जी इस वाणी का महिमा गान कैसे करते हैं। साथ माटे कहूं सगाई जानी, धणी ओलख जो घर रुदे आणी। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, मैं तो सुंदर साथ के लिए मूल संबंध के कारण इन वचनों को प्रकट करते हूं, इसलिए इन वचनों को दिल से विश्वास करके ग्रहण करो। धनी ओलख जो घर रुदे आणी, अपने प्रियतम धाम धनी आत्मा के पति को पहचानना है, अपने परम धाम को भी जानना है और इस लीला को अपने दिल से हृदय से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। एम हाथ जाली ने भी जो कोई नव दिए, अने एम देता अभागी नवली। क्योंकि इस प्रकार इस मायावी जगत में कोई किसी का होता ही नहीं, फिर भी सदगुरु हमारे प्रियतम बन करके आए, हाथ पकड़कर, अर्थात अपनायत कर दूसरा कोई भी नहीं दे सकता हमारे प्रियतम के सिवा। इसीलिए सोचिए सुंदर साथ भक्तजन, चाहे आप जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, धनी देते हैं पर इस प्रकार देने पर भी जो नहीं ले सकता वह अभागी है, वो मुक्ति को नहीं प्राप्त करेगा। जन्म और मृत्यु पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम में भटकता रहेगा। शास्त्र ऐसे लोगों को आत्मघाती कहते हैं। तुम्हें मारा साथ सिरदार, हवे आ दृष्टांत जो जो विचार। हे मेरे आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी के अंग धाम के शिरोमणि सुंदर साथ जी, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाती हूं, उसको आत्मा से विचार कर समझना। पादरो एक कहूं प्रकाश, सुख जी पाए पुराऊं साख। क्योंकि उससे मैं एक सीधा ज्ञान का मार्ग प्रदर्शित करते हूं और श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के वचनों के साक्षी भी देता हूं। यह जोईने टालो भरमा, जीव काइक हवे करो नरम। इनका महिमा जानती हुई इंद्रावती जी पुनः सुंदर साथ जी से कहते हैं, इस लक्ष्मी जी का दृष्टांत को देख समझ कर भ्रम को दूर करो और अपनी कठोर जीवात्मा को कोमल बनाओ।
वचन जीव शू करो विचार, त्यारे तत्क्षण जीवो लखसे आधार। जब तुम इन वचनों को आत्मा से विचार करोगे तो उसी समय तुम्हारा जीव धनी को पहचान लेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या नाता है मेरा। ओलखी ने टालो अंतर, आपो को संभारो घर। अब अपने प्रियतम धनी बन करके इंद्रावती जी हमें जगाने आई है, इसलिए कहती है इस प्रकार धनी की पहचान कर दिल से भ्रम को दूर करो, अपने मूल संबंध को पहचान कर अपनी पर आत्म का स्मरण करो। परमधाम में हम कौन से स्वरूप में, कौन से हार में बैठे हैं। हवे घर तणी के ही कहूँ बात, वचन विचारी जो जो प्रकाश। अब अपने अखंड परम धाम की तो बात क्या कहूँ, उसे तो वचनों के प्रकाश से ही देख सकते हैं। इसीलिए आप इस श्रीमुख वाणी ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान को दृढ़ता से श्रवण करो। हवे सांभलो आपाधरु दृष्टांत, जीव जगावी जो जो एकांत। यह दृष्टांत सुनो सुंदर साथ जी, और एकाग्र मन से विचार कर अपने जीव को जागृत करो। माहेश्वर तंत्र में यह दृष्टांत मूलतः दिया हुआ है। शिव जी ने अपनी पत्नी सुंदरी को देवी पार्वती जी को सुनाने के लिए 14 भवन नो कहिए धणी, लीला करे वैकुंठ विषे गणी। इसे 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक वैकुंठाधिपति जो विष्णु भगवान है, वे हमेशा वैकुंठ में लीला विहार किया करते हैं, जो जगत के पालनहार है। लक्ष्मी जी सेवे दिन रात, एनी छे मोटी विख्यात। विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी दिन रात उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। इनके चरित्रों की लीला बहुत बड़ी विस्तार वाली है। जे जीव वाछे पोते हेत घर, ते सेवे श्री परमेश्वर। संसार के जो भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं और वैकुंठ धाम और इनके सुख की चाहना करते हैं, वे विष्णु भगवान की आराधना एवं सेवा करते हैं, जो वैष्णव कहलाते हैं। ब्रह्मादिक नारद छे देव, बीजा सुर नर अनेक करे एनी सेवा। आप इंद्रावती जी इस प्रसंग में वर्णन करते हुए कहती है, ब्रह्मा नारद आदि जो देवताएं हैं, अन्य देव नरपति ऋषि मुनि इनकी उपासना करते हैं। इस संसार में कितने भक्तों के नाम लूं, ब्रह्मांड विषे केट लालेऊ नाम, सहु कोई सेवे श्री भगवान।
इस संसार में कितने भक्तों के नाम लूं, सभी लोग इनको अपना भगवान समझकर उपासना करते हैं। सेवता न पामे पार, ये लीला अनेक छे अपार। विष्णु जी के उपासक अपार सेवा उपासना करने पर भी इनकी प्राप्ति नहीं कर पाते। आगला सेवा की दी छे घणे, तेजो जो वचन सुख जी तणे। ऐसे कई भक्त हो गए हैं जिनका उल्लेख श्री सुखदेव जी ने अपने वचनों में किया है। यह छे वो समर्थ, सेवक ना सारे अर्थ। ये त्रिगुणादि देव में विष्णु भगवान अपने उपासकों की भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत समर्थ है। उनकी इच्छा पूर्ति करते रहते हैं, सबकी कामना पूरी करते हैं इनकी पूजा अर्चन नाम स्मरण करने वाले। हवे यह तणो जो जो ज्ञान, मोटी मतनो धनी भगवान। इनकी इच्छा पूर्ति करने की शक्ति रखते हैं, फिर भी अब ऐसे विष्णु भगवान जो सामर्थ्यवान है, उनके स्वयं के ज्ञान की स्थिति को देखो, जो मैं आगे वर्णन करता हूं। एक समय करी बैठा ध्यान, विसरी शरीर तणी सुध सान। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, लक्ष्मी जी का आप दृष्टांत सुना रहे हैं तो कहते हैं कि एक बार एक समय भगवान नारायण विष्णु वैकुंठ के अंदर अपने अधिपति अपने इष्ट देव का ध्यान करने बैठे थे। ध्यान में ऐसे मग्न हो गए, विसरी शरीर तणी सुदसान। अपना स्थान वक्त काल का ध्यान नहीं रहा, ध्यान में मग्न हो गए, मस्त हो गए, और उसी ध्यान से शक्ति प्राप्त करके वो जगत का पालन करते थे। ये तो हर रोज का क्रम था, पर आज ज्यादा ध्यान लग गया। सदी वे चितवणी करे, बाहिर कहने खबर नव पड़े। भगवान विष्णु जी सदैव एक समय ध्यान में इस प्रकार तन्मय होकर बैठ गए कि अपने शरीर की चेतना का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार वे हमेशा ध्यान किया करते थे, किंतु किसी को खबर नहीं होती थी कि विष्णु भगवान भी किसी का ध्यान करते हैं। एणे समय ध्यान थयो अति जोर, प्रेम तणी चंपाणी कोर। इंद्रावती जी इस प्रसंग को आगे वर्णन करते हुए कहती है, एक समय भगवान विष्णु ध्यान में तल्लीन हो गए, इतने ध्यान में मगन हो गए, बड़ा प्रेम प्रकट हो गया। वे प्रेम की अनंत लीला में रस विभोर हो गए। आज तक ये बात छुपी थी, पर आज पहली बार जो जहां ध्यान करते थे वहां कोई जा ही नहीं सकता था, पर इसकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी वहां अपने प्रियतम पति को ढूंढती ढूंढती पहुंची। लक्ष्मी जी आव्या एणे समय, मन अचरज पाम्या विषय में। उसी समय लक्ष्मी जी वहां आई और विष्णु जी को ध्यान में मग्न देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई, विस्मित तो हो गई। ये तो जगत के करता है, जगत के नाथ है, तो वो किसी का ध्यान करते होंगे। लक्ष्मी जी के दिल में बड़ा बवंडर प्रकट हो गया, दिल से लड़ाई लड़े चालू हो गई। आवी लक्ष्मी जी उभा रहा, श्री भगवान जी तिहां जागृत थया। पुनः इंद्रावती जी आगे श्रवण करवाती है दृष्टांत, कहते हैं
जहां भगवान विष्णु ध्यान में मग्न होकर के शरीर का भी भान भूल चुके थे, वहां लक्ष्मी जी आकर खड़ी रही। जब विष्णु भगवान ध्यान से जागृत हुए तब लक्ष्मी जी को विनती कर कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मी जी करे विनती, हमें बीजो कोई देखता नहीं, आप ही सर्वे सर्व, आप ही परमात्मा है, तो आप किसका ध्यान करते हैं? हमने आपके सिवा किसी दूसरे को पूज्य नहीं देखा, तो बताइए आप क्या कर रहे थे? कहनो तमे करो छो ध्यान, ते मुने कहो श्री भगवान। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? कृपा कर मुझे बतलाइए। मारा मन माथयो संदेह, कही पृछवो मुने एह। कृपा कर मुझे बतलाइए, क्योंकि मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है। कृपा कर आप मुझे समझाइए, आप किसका ध्यान करते थे? कि हाँ वसे ने की है ठाम, ते मुने कहो श्री भगवान। तब लक्ष्मी जी पूछती, आप जिसका ध्यान करते हैं उसका निवास कहाँ है? जिसका आप ध्यान करते हो उसका धाम कहाँ है? जिसकी लीला में आपने कानों सुनना चाहते हो। ये लीला सांभळू श्रवणे, वली वली लागू चरणे। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण में पड़ी है, आक्रंद करते हुए कहती है, आप जिसका ध्यान कर दो, आपके इष्ट देव कहाँ रहते, क्या नाम, कैसी लीला है, मैं अपने कानों से इनको श्रवण करना चाहती हूँ। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके विनय करती हूँ, मुझे समझाओ। सांबल लक्ष्मी जी कहूँ तमने, आगे सिवे पूछो अमने। जब लक्ष्मी जी ने ऐसा प्रश्न किया तो विष्णु भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि इस ध्यान की लीला को पहले शिव जी ने भी हमें पूछा था, पण ये लीला नी मुने खबर ज नथी, तो केम कहूं तमने मुख थकी। स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि किंतु इस लीला की मुझे ही खबर नहीं है, फिर मैं अपने जुबान से किस प्रकार से वर्णन करूं, आपको कैसे सुनाऊं? कहूं तमने सांभळो मारी बात, ये वचन रखे मुख थी करो प्रकाश। तब विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी जी, तुम मेरी बात सुनो। इस प्रकार की शंका के वचन मुख से उच्चारण न करो। हे लक्ष्मी जी, इसके अतिरिक्त जैसा भी तुम चाहो मैं उसी प्रकार करने को तैयार हूं, यही प्रश्न मत मुझे करना। लक्ष्मी जी तमे कहो तेम करूं, मारू आप नथी आई, काई तम थी परूं। मैं आपसे पराया नहीं हूं, आप मेरी अंगना है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर कृपा करके मुझे यही प्रश्न मत कीजिए, और जो भी कहोगे मैं कहूंगा करूंगा, क्योंकि मेरा अंग तुमसे अलग नहीं है, तुम मेरी अति प्रिय हो। मुख थी वचन रखे ओचरो, नहीं तो गणु था से खर खरो। हे लक्ष्मी जी, ऐसी आशंका उत्पन्न करने वाले शब्दों को मुख से उच्चारण नहीं करो, नहीं तो गणु था से खर खरो यानी दुख का कारण बन जाएगा, अन्यथा बहुत कठिन दुख का कारण बन जाएगा। आप शंका छोड़ दो। 14 भवननी पूछो बात, ते तमने कहूं विख्यात। आप चाहे यही बात के सिवा कुछ भी संसार की 14 ब्रह्मांड की किसी भी बात पूछो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। रखे आशंकाणो एह रखे राखो संदेह,
इस शंका को ही उत्पन्न न करो और न इस प्रकार का कोई संदेह मन में रखो। हे लक्ष्मी जी तमे करो करार, मारा मुख थी वचन ना आवे बहार। तुम जाकर आनंद से विश्राम करो, क्योंकि इस लीला का एक वचन भी मेरे मुख से बाहर नहीं निकल पाएगा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये शब्दातीत है। त्यारे लक्ष्मी जी दुखाना घणो, मन सु जाने हूं के ही पेर करूं। इंद्रावती जी इस प्रसंग को आगे श्रवण कराते हुए कहती है, तब लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई, मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या प्रयत्न करूं, क्योंकि धनी ने हमसे इस प्रकार अपने हृदय में गूढ़ रहस्य छिपा लिया। मोसूदार आंखों अंदर आपने मुझसे भी पर्दा किया, जब मुझे ही कहने को मना किया तो वो प्यार कहाँ, वो नाता कहाँ। हवे करिस हूं के ही पेर, अब मैं किस प्रकार रहूं और क्या करूं, आपके साथ कैसे रहूंगी, आपको विश्वास ही नहीं है। नैने आंसू बहु झरे जल झरे, वली वली रमा विनती करे। लक्ष्मी जी को उसी समय तत्काल अत्यंत दुख हुआ। लक्ष्मी जी के नेत्रों से आंसू बहकर निकलने लगे। वे बार बार उसी प्रकार विनती करती रहती है कि हे धनी, धनी अंतरता में न खमाए, जीव मारो आकुल व्याकुल थाए। हे धनी, यह छिपाव मेरे दिल को नहीं सहन होता, मेरी जीवात्मा व्याकुल होकर बिलक रही है, रुदन करती हुई। बार बार लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछती है, आप किसका ध्यान करते हैं, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार प्राप्त होते हैं, आपके भी इष्ट देव हैं तो कहाँ कैसे होंगे, मुझे कृपा करके कहो। प्राणाधारी सुंदर साथ जी इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। अभी 29 चौपाइयों तक का विवरण अभी इस प्रसंग में हम कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवार, साथ में अंकुर पड़ियार जो हमारे साथी सुंदर साथ है, हम दोनों का सभी सुंदर साथ के चरणों में बार बार प्रणाम। कृपया आप इस महारानी जी नाम की चैनल को सब्सक्राइब करना न चूके। प्रणाम।